चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्पेशल सीरीज है फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड की, वो अपलोड कर दी है। उसके मतलब कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं लेके आया हूँ, बच्चों की ये डिमांड थी कि शॉर्ट क्वेश्चनों की अलग से स्पेशल सीरीज बनाई जाए और न्यूमेरिकलों की अलग से स्पेशल सीरीज बनाई जाए। तो मैंने स्टार्टिंग के जो कुछ पार्ट है उनमें तो मैंने सब मिक्स ही किया, लेकिन अब मैं लेके आया हूँ अलग अलग। ठीक है, तो जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, आप लॉन्ग के क्वेश्चन की अलग से स्पेशल सीरीज से अलग से नोट्स बना पाएँ, शॉर्ट के अलग से नोट्स बना पाएँ और न्यूमेरिकल के अलग से नोट्स बना पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा बड़े मेरे पार्ट्स नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। हर क्वेश्चन में यह बताया जाएगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वो छूट जाएगी। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने सभी की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। अभी मैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के जो कुछ पार्ट है मैं अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चनों की स्पेशल सीरीज, जिसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो अब मैं लेके आऊँगा न्यूमेरिकलों की स्पेशल सीरीज फिजिक्स क्लास 12 की। इसके बाद और फिर हम केमिस्ट्री करेंगे, फिर हम मैथ करेंगे, फिर हम हिंदी और इंग्लिश भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। ठीक है, कौन कौन से सन में आया? 2015, 2019, 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके पास 2024 का पेपर है, ये मैं बता रहा, पहले भी बता रहा और अब भी बता रहा, पहले भी बताया मैंने, अब भी बता रहा कि अगर आपके पास 2024 का 2022 का पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि ये 2024 में या 2022 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपके पास सातों के सातों सेट हैं, तभी आप बता सकते हैं कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना, चेक करना कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है या नहीं है 2024 में, तो आप अनसोल्ड पेपर खरीद लीजिए। उसमें आपको सातों के सातों सेट मिलेंगे हर ईयर के, तो उसमें आप मैच करके देख लीजिएगा कि ये आया हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहे बिल्कुल भी, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग अलग सेट भेजा जाता है। उसके बाद जब मान लिया 5-5 के जिले हैं, उनमें अलग अलग सेट रहेंगे, फिर दूर आ जाएगा अगर जिला तो उसमें फिर सेम सेट आ जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये होती है यूपी बोर्ड की जो प्रणाली है। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें और ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि जो 2024 में आ गया वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है 7 सेट बनाता है और आपके पास कौन सा सेट है उन्हें नहीं पता, पेपर बनाने वालों को। तो कोई सा भी सेट आपके पास जिले में भेजा जा सकता है। तो इस कन्फ्यूजन में बिना बिल्कुल भी ना रहें कि जो 2024 में आ गया वो रिपीट नहीं हो सकता, 2022 में आ गया वो रिपीट नहीं हो सकता, या 2017 वाला है वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, इस कन्फ्यूजन से बिल्कुल बाहर निकलें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करें। ज़्यादा लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना। जो मैं करा रहा हूँ अगर वो कर लिया तो धमाल मचा दोगे बोर्ड में। तो चलिए, क्या है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर में? बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई ई बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे, फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। अब आ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है? कोस की परमें लिखिए। कोस की परमें लिखना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और कभी कभी लॉन्ग से ऐड होकर भी आता है। मतलब लॉन्ग में एक तो ये जोड़ दिया, कोस की परमें लिखिए। ठीक है, और उसके साथ कोई और सा लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ दिया। ठीक है, 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और अलग से भी आप पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेफिनेशन जरूर याद रखनी लो इसकी, कोस की परमें की, भूलना नहीं। क्या कौन से सन में? 2018, 2019, 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना कि 24 में आया है नहीं आया। या तो अनसोल्ड पेपर ले लो, मेरे पास अनसोल्ड पेपर है। मैंने जो अध्ययन करा तो मुझे एक ही बात मिली कि जो 95% पेपर है यूपी बोर्ड जो पिछले 7 साल के जो पेपर हैं उन्हीं से रिपीट करता है। तो इसलिए ये जो स्पेशल सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को।
तो क्या है आंसर लिखेंगे, क्या है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का, उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1 बटे एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। गुणा गुणा किसका, 1 बटे एप्सिलॉन जीरो का, किसका क्या होता है, किसके बराबर, विद्युत फ्लक्स के। तो क्या लिख सकें अब इसे, ये लिख सकें, देखो फाई बराबर क्यू, 1 में गुणा करेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है भाई यहाँ तक। तो क्या हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। कौन से सन में आया, 2015 2017। मैं बता रहा 2017 से स्टार्ट करने हैं हमें, 2015 से कर दूं तो और अच्छा। 2015 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने वे पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, में ही बहुत है। ठीक है, उतने ही क्वेश्चन अगर याद कर लिए तो बहुत है। अगर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे, जो कभी आया ही नहीं बोर्ड में, तो जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ये जो है घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।